जी आज के लेक्चर में हम 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसके 6 पार्ट्स किए थे। आज हम 7 को बेटा सॉल्व करते हैं, देखते हैं 7 क्वेश्चन। अब 7 क्वेश्चन को बेटा अगर हम देखें तो पहली फ्रैक्शन जो हमारे पास आ रही है, ऊपर नीचे भी हमारे पास दोनों जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक है, तो उनकी हम मिड टर्म ब्रेक ही करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 कांस्टेंट है और इसके कोएफिशिएंट 1 है, तो 6 + 6। तो अब इसका बेटा हमने 6 का एलसीएम लेना है और दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें। 6 है प्लस माइनस स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, 2 3 6 प्लस करने से 5 आ रहा है, हमें नहीं चाहिए। माइनस करने से हमारे पास 1 आ रहा है, हमें 1 ही चाहिए था। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 3 - 2 x - 6। तो हमने क्या किया है, 1 की जगह पर 3 - 2 लिख दिया। सेम इसी तरह फ्रैक्शन के नीचे ये जो 1 आ रहा है बेटा, अब इस 1 की जगह बेटा हमने दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें। 20 है प्लस माइनस करें तो ये 1 आएगा। तो कैसे करेंगे, 20 का एलसीएम लेके। अब 20 बेटा हमारे पास है कांस्टेंट और इसके के जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। 20 को बेटा इसके के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा। अब देखिए जरा 2 10 20 दोनों को प्लस करने से 12 आएगा, दोनों को माइनस करने से 8 आएगा। मजीद कटिंग करेंगे 2 5 10, एक 5 मिला। अब आप बाहर जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। दोनों को बेटा प्लस करने से 9 आएगा, दोनों को माइनस करने से 1 आएगा। अब हम 1 की जगह पर नीचे 5 - 4 लिखेंगे, ब्रैकेट 5 - 4 साथ मल्टीप्लाई करेंगे x को पीछे -20 ऐसे। अब ये जो डिवीजन है बेटा इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, आगे जितने भी फ्रैक्शन होंगे बेटा इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। जैसे कि x की पावर 2 और प्लस 4x ऊपर आ जाएगा और ये जो टर्म जब हमारे पास ये नीचे आ जाएगी, x की पावर 3 - 3x² मल्टीप्लाई का साइन। इस फ्रैक्शन का बेटा रेसिप्रोकल होगा, तो x की पावर 2 - 12x + 35 ओवर में हमारे पास x की पावर 3 - 5x² - 14x। चलिए ब्रैकेट हमारी ओपन हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली फ्रैक्शन जो है ना इसमें ऊपर नीचे भी ब्रैकेट है, ओपन करेंगे। x² माइनस x को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3x प्लस 2x - 6। सेम इसी तरह नीचे भी ब्रैकेट है, ओपन करेंगे -x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x प्लस 4x - 20 मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ फ्रैक्शन के ऊपर हमारे पास जो वेरिएबल है वो भी x की पावर 2 x की पावर 1, तो मिनिमम पावर 1 है, हमने x की पावर 1 कॉमन ली, यहाँ से x प्लस 4 आ गया। नीचे मिनिमम पावर 2 आ रही है, x की पावर 2 हमने कॉमन ली तो साथ x - 3 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन। अब थर्ड फ्रैक्शन है, थर्ड फ्रैक्शन में हमारे पास फ्रैक्शन के ऊपर भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बेटा, इसकी भी हम मिनटों में रेड करेंगे। इसके लिए कांस्टेंट हमारे पास 35 है और इसके कोएफिशिएंट 1 है। 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35 ही आएगा। अब इसको हम एलसीएम लेंगे और जो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें 35 है प्लस माइनस करें तो 12 है। 5 7 35 दोनों नंबर मिले भाई, हम पहले इसको प्लस करते हैं। अगर प्लस किया और माइनस 12 आया तो प्लस करने से भी माइनस 12 आया तो 12 की जगह पर 7 प्लस 5 लिख देंगे। ये फ्रैक्शन x के माइनस ब्रैकेट 7 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, साथ आएगा x प्लस 35। और फ्रैक्शन के नीचे भाई हमारे पास क्या है, तीनों टर्म के पास x आ रहा है, यहां से हम x कॉमन लेंगे। पहले x कॉमन लिया, x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 14 हमारे पास नीचे रह गया। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पहली फ्रैक्शन हमारे पास आ रही है ना, उस ऊपर नीचे भी हमारे पास 4 है, तो दो का पेयर बना के हम सोल्व करेंगे। पहला जो पेयर है ना इसमें x कॉमन आ रहा है ऊपर से, ठीक है, x - 3 रह गया पीछे। दूसरा पेयर है इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, पीछे x - 3 रह जाएगा। सेम इसी तरह फ्रैक्शन के नीचे भी दो का पेयर बना के सॉल्व करेंगे। ये पहला पेयर है, यहां से हमारे पास x कॉमन आया तो पीछे हमारे पास x - 5 ब्रैकेट में आ जाएगा और इस पेयर में हम +4 कॉमन लेंगे, तो यहां से x - 5 बच गया। ये मल्टीप्लाई का साइन, ये जो फ्रैक्शन बेटा मजीद सॉल्व नहीं होगी, इसको हम ऐसे लिखेंगे इसको, और x के और साथ क्या आएगा x - 3 वाली ब्रैकेट है। अब इस तरह थर्ड फ्रैक्शन है, इसमें ब्रैकेट के ऊपर भी फ्रैक्शन के ऊपर ब्रैकेट आ गई है, इसको भी ओपन करेंगे। x के -7x -5x और प्लस 35, ठीक है, -x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो नीचे हमने x ब्रैकेट के बाहर है वो हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब जरा ब्रैकेट के अंदर देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है,
इसकी बेटा हम अगेन मिड टर्म ब्रेक करेंगे। जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा बेटा उसकी हम मिड टर्म ब्रेक ही करेंगे। अब कांस्टेंट हमारे पास 14 है। अब 14 का हम एलसीएम लेंगे तो नंबर तो लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें 14 आए प्लस माइनस करेंगे यहां से 5 आए। तो देखिए हम करते हैं 2 7 14 दोनों को प्लस करने से 9 आएगा और माइनस करने से 5 आएगा। ठीक है, माइनस करने से 5 आएगा। 5 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 7 - 2। चलिए यहाँ लिखेंगे x के माइनस ब्रैकेट 7 - 2 मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट बाय x पीछे -14। अच्छा जी, अब जो हमारे पास पहली फ्रैक्शन है ऊपर जो ब्रैकेट सेम आ रही है वो कॉमन लेंगे और साथ क्या आएगा x + 2। सेम इसी तरह फ्रैक्शन के नीचे x - 5 वाली ब्रैकेट हमने कॉमन ली और साथ जो पीछे हमारे पास x + 4 साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह जो सेकंड फ्रैक्शन है वो अगेन बेटा हम ऐसे लिखेंगे नीचे। थर्ड जो फ्रैक्शन है, थर्ड फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के ऊपर 4 नंबर आ गए ना। देखिए दो दो का पेयर बनाएंगे। पहले पेयर में x कॉमन है, यहां से x - 7 और जो सेकंड जो पेयर है इसमें -5 कॉमन है तो यहां से आएगा x - 7 और फ्रैक्शन के नीचे जो बड़ी ब्रैकेट है इसमें बेटा ये ब्रैकेट आ रही है अंदर, ये पहले ओपन करेंगे x के माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -7x माइनस माइनस प्लस 2x -14। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे अंदर तो फ्रैक्शन के ऊपर जो नंबर सेम है इनकी कटिंग करेंगे। जैसे कि x -3 से x -3 की कटिंग होगी, ठीक है, और x + 4 से x + 4 की कटिंग होगी। अब x यहां पे ये जो x है इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास जो है पहली जो फ्रैक्शन है ना इसमें ऊपर हमारे पास क्या बचेगा x + 2। यहाँ हमारे पास ऊपर x + 2 बच गया, नीचे x - 5 बच गया। मल्टीप्लाई का साइन जो सेकंड फ्रैक्शन है ऊपर x है नीचे x स्क्वायर है, x ओवर x स्क्वायर मल्टीप्लाई का साइन। और जो थर्ड फ्रैक्शन है उसमें बेटा फ्रैक्शन के ऊपर ब्रैकेट कॉमन आ रही है जो है हमारे पास x - 7 को हमने कॉमन लिया और पीछे x - 5 को हमने दूसरी ब्रैकेट में हमने लिख दिया। सेम इसी तरह ब्रैकेट फ्रैक्शन के नीचे ब्रैकेट से पहले जो x आ रहा है वो पहले हम लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर 4 नंबर आ रहा है, दो दो का पेयर। यहां से जो पहला पेयर आ रहा है ये वाला इसमें x कॉमन है, पीछे रह गया x - 7। और जो सेकंड पेयर है इसमें भी हमारे पास कांस्टेंट 2 कॉमन है, प्लस का 2 हमने कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास x - 7 रहेगा। ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब हम क्या करते हैं x + 2 को ऐसे x - 5 को ऐसे मल्टीप्लाई का साइन x ओवर x के ऐसे मल्टीप्लाई का साइन x - 7 लिखते हैं हम और x - 5 भी ऐसे लिखेंगे और साथ जो है ब्रैकेट के बाहर x को लिखेंगे साथ ऐसे। और जो ब्रैकेट के अंदर आ रही है ये जो x - 7 वाली ब्रैकेट ये हमने कॉमन ली तो ये x - 7 बाहर x ये वाला और ये +2 इनको बेटा हम दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे जो सेम नंबर आ रहे हैं उनकी कटिंग करेंगे। जैसा कि x - 5 से x - 5 की कटिंग हमने कर दी, x + 2 से x + 2 की हमने कटिंग कर दी, x - 7 से x - 7 की हमने कटिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद क्रॉस में x से x की कटिंग होगी। ऊपर हमारे पास 1 बच गया और नीचे हमारे पास x² बच गया। ठीक है, अब ये बेटा जो हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर आ गया है। बेटा उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास जो है ना 8 पार्ट है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें 8 पार्ट में हमारे पास प्री क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अब देखेंगे फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन के नीचे कॉमन वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए फ्रैक्शन के ऊपर यहाँ पर कौन सा नंबर 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 1 हमने कॉमन ली। यहाँ पर रह जाएगा x - 3 x - y रह जाएगा ओवर में कॉमन बेटा हमारे पास x² x1 y² y1 वेरिएबल कॉमन नहीं आ रही लेकिन कांस्टेंट नंबर आ रहा है 10 और 20 तो यहाँ से 10 हमने कॉमन लिया। पीछे हमारे पास x² प्लस xy - 2y²। तो मल्टीप्लाई का साइन आगे फ्रैक्शन के ऊपर हमारे पास है ना 5 और y कॉमन आ रहा है। 5 और y क्योंकि यहाँ पर 5 के अंदर 5 भी आएगा और 10 भी आएगा, हमने 5 कॉमन लिया। y की जो मिनिमम पावर है वो 1 है तो हमने कॉमन ले ली।
पीछे हमारे पास यहाँ पे जो आएगा टर्म में तो x आएगा प्लस 2 और y, और फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास जो है ना यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा, वो हमने पीछे लिख दिया। अब ये डिवीजन का साइन है, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो आगे जो फ्रैक्शन होती है बेटा उसका होगा रेसिप्रोकल। चलिए अब देखिए जरा हमारे पास पहली जो फ्रैक्शन है, ऊपर हमारे पास जो 3x x माइनस y आ रहा है ऐसे लिखेंगे, नीचे tan ब्रैकेट के बाहर है लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पहले हम देखते हैं कि मिड टर्म ब्रेक होती है नहीं होती। अब कौन सा यहाँ बेटा हम इसको सपोज करते हैं यहाँ पर क्योंकि x y है ना, किसी एक वेरिएबल को बेटा हम कांस्टेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अगर x की फॉर्म में हम इसको लेट करें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। अब 2 के बेटा हमने एलसीएम लेके जो नंबर ढूंढने हैं उसको मल्टीप्लाई करें 2 प्लस माइनस करें तो अब दरम्यान में यहाँ 1 है ये आ रहा है। अब 2 अपने ही टेबल में जाएगा, अगर इनको प्लस करें तो 3 आ रहा है, ठीक है, माइनस करें तो हमारे पास आता है 1, तो हमने 1 की जगह पर 2 माइनस 1 लिखना है, तो ये हम लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट, साथ आएगी x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 की जगह पर हम लिखेंगे 2 माइनस 1, साथ मल्टीप्लाई करेंगे xy को, पीछे हमारे पास जो -2y आ रहा है वो फिर हम साथ ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मल्टीप्लाई के साथ। सेकंड जो फ्रैक्शन है जी सॉल्व नहीं हो रही, इसको भी हम साथ ऐसे लिखेंगे 5y x प्लस 2y और नीचे हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। अब देखिए सेकंड फ्रैक्शन है ना, नीचे सेकंड फ्रैक्शन में नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ इसकी मिड टर्म देखनी होगी तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है 1 है, ठीक है, 1 में हमने 1 का भी हम एल से देख सकते हैं, ठीक है, इस वजह से इस फ्रैक्शन जो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना इसके हम मिड टर्म रेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर फ्रैक्शन के ऊपर 4 कॉमन आ रहा है, हम पहले 4 कॉमन लेते हैं, यहाँ रह जाएगा x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 और नीचे हमारे पास अगेन 2 कॉमन आ रहा है, तो पीछे हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पर जो पहली फ्रैक्शन है ऊपर 3x x माइनस y ऐसे ही लिखेंगे, नीचे बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो छोटी ब्रैकेट है मैंने इसको ओपन करते हैं, देखिए जरा x स्क्वायर xy को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2xy माइनस xy पीछे माइनस 2y स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। सेकंड फ्रैक्शन में थी सॉल्व नहीं हो रही बेटा, अगेन हम ऐसे लिखेंगे 5y x प्लस 2y ओवर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे ब्रैकेट है तो हम सारी बेटा अगेन ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन 4। अब यहाँ पर 2 नंबर के ऊपर क्यूब है, 2 नंबर का बेटा हमने क्यूब कैसे ओपन करना था, एक हम लगाते हैं छोटी ब्रैकेट और एक हम लगाते हैं बड़ी ब्रैकेट। अब छोटी ब्रैकेट में क्या होता है, जिनके ऊपर क्यूब है कि साइन हम छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे, आगे बड़ी ब्रैकेट में इनका जो स्क्वायर है ना वो ऐड करेंगे, इनका हमने स्क्वायर ऐड कर दिया, उसके बाद जो साइन है इसको चेंज करेंगे, माइनस का हमने प्लस में चेंज किया, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम इसी तरह 2 नीचे ऐसे आ गया। अब यहाँ पर 2 स्क्वायर में माइनस का साइन है, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा जी अब देखिए जरा ध्यान से 3x x माइनस y अगेन हमने ऐसे लिखा, फिर 10 ब्रैकेट से बाहर है वो ऐसे आएगा, ये बड़ी ब्रैकेट आ गई। अब इसमें जो ब्रैकेट हमारे पास जो आ रही है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 4 नंबर आ रहे हैं, 2 का पेयर, पहले पेयर में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास x प्लस 2y आएगा, ब्रैकेट क्लोज। ये सेकंड पेयर है, यहाँ से हमारे पास माइनस y कॉमन आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस में कॉमन लिया, y की पावर 1 y की पावर 2 y हमने कॉमन ली, तो यहाँ पीछे हमारे पास x प्लस 2y बच जाएगा, वो हमने दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन। अगेन जो है जो सेकंड फ्रैक्शन है बेटा मजीद सॉल्व नहीं होगी, हमने इसको ऐसे लिखना है 6 मल्टीप्लाई x स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई का साइन। अब देखिए अब ध्यान से x माइनस वाई से x माइनस वाई की कटिंग कर दी हमने। 2 1 2 2 2 4 हो गया, ऊपर 2 है, साथ ये वाली ब्रैकेट है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, और नीचे जो है ना हमारे पास प्लस वाली ब्रैकेट है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहली फ्रैक्शन आ रही है ना, पहली फ्रैक्शन में ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट सेम है, ये बेटा आप कॉमन लेते हैं, फिर मजीद हमारा जो है ना सॉल्यूशन आएगा। यहां से 3x ऊपर हमारे पास x माइनस वाई ऐसे ही ओवर 10 ब्रैकेट के बाहर है लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2y सेम है, कॉमन लिया तो साथ भाई हमारे पास यहाँ x तो माइनस y को हम दूसरी ब्रैकेट में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। अगेन ये जो फ्रैक्शन है सेकंड फ्रैक्शन, तो सेकंड फ्रैक्शन मजीद सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है ना, ये हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 2y नीचे हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई x के प्लस xy प्लस y से मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये हमारे पास जो थर्ड फ्रैक्शन है 2 साथ आएगी ब्रैकेट x के प्लस y के प्लस xy, और नीचे भी हमारे पास क्या आ रहा है प्लस वाला ब्रैकेट, तो क्या है x प्लस y। चलिए जी, अब जो सेम ब्रैकेटों की बेटा अपनी कटिंग करते हैं, x माइनस y से x माइनस y की कटिंग, x प्लस 2y से x प्लस 2y की कटिंग, ठीक है। अब ये पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है क्वांटिटी, इसलिए बेटा इसकी कटिंग होगी, और उसके बाद हमारे पास जो है ना देखिए ऊपर 3x जो पहली फ्रैक्शन है ऊपर 3 है नीचे 10 मल्टीप्लाई, सेकंड जो फ्रैक्शन है ऊपर हमारे पास 5 है नीचे 6 है, और जो थर्ड फ्रैक्शन है ऊपर 2 है नीचे x प्लस y। अब देखिए ध्यान से 5 1 5 5 to 10, ठीक है, अगेन 2 से यहां से 2 की हमने कटिंग की, फिर यहां से 3 1 3 3 2 6। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ऊपर हमारे पास x और y रह गया, नीचे भी हमारे पास 2 है, और साथ क्या है x प्लस y, हमारे पास ये जो है ना हमारे पास जो है 7 पार्ट का आंसर आ गया बेटा जी। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी जी। बेटा हमारे पास जो है ना 9 पार्ट है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 पार्ट में बेटा हमारे पास जो फ्रैक्शन के ऊपर देखिएगा 2x स्क्वायर है और 98 है, अब इसमें हमारे पास जो है 2 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस यहाँ से बेटा हमारे पास 49 रहते हैं फ्रैक्शन के नीचे x की पावर 3 ऐसे। अब एक बात आपने याद रखनी है, जो अगर x के पीछे एक नंबर प्लस माइनस हो रहा है तो बेटा आपने ये बात याद रखनी है, जो पावर x की है वही कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर x की पावर 3 है और 125 की पावर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 120 की पावर 3 नहीं, हम चेक करेंगे 125 जो है ना कैसे आते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 ले हमारे पास 125 आता है। तो हम बेटा चेक करते हैं 5 एलसीएम लेके चेक करने में, यहाँ कैलकुलेटर के ऊपर हम बेटा 2 की पावर 3 लेंगे, फिर 3 की पावर 3 लेंगे, 4 की पावर 3 लेंगे, या 5 की पावर 3। हमने एक नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 3 ले 125 है, यहाँ से बेटा 5 की पावर 3 आती है, मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ से जो सेकंड फ्रैक्शन है ऊपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गए, अब बेटा इसका हमें टर्म ले करनी पड़ेगी। कांस्टेंट हमारे पास 10 है, अब 10 का हमें एलसीएम लेना है, और जो नंबर ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करें 10 है प्लस माइनस करें तो यहाँ से 3 आए, 2 5 10 प्लस करने से 7 आता है और माइनस करने से 3 आता है, ठीक है। अब 3 की जगह पर हम क्या करेंगे 5 माइनस 2 लिखेंगे, x के माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, साथ x मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 और ओवर में 3 कॉमन आ गया, ठीक है, साथ क्या आएगा पीछे माइनस 7। अब डिवीजन को पहले हम मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवीजन को हमने मल्टीपल में कन्वर्ट किया, उसके आगे जो फ्रैक्शन है उसका भी हम रेसिप्रोकल को ले लेंगे, इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिए, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 40 हमारे पास नीचे आएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे 2 ब्रैकेट वही आ गया, यहाँ पर अगेन देखिए
x के पीछे एक नंबर प्लस माइनस हो रहा है ना, जो पावर x की है वही यहाँ पर इस नंबर की होनी चाहिए। अब 49 की कोई पावर नहीं आ रही। अब 49 ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 2 है 49 है? तो बेटा वो नंबर है 7, x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। और फ्रैक्शन के नीचे जो नंबर के ऊपर क्यूब आ रहा है, अब कैसे ओपन करना है हमें? एक छोटी ब्रैकेट है और एक हमारे पास बड़ी ब्रैकेट है। अब छोटी ब्रैकेट में हमने क्या करना है, जिनके ऊपर क्यूब है विद साइन हमने छोटी ब्रैकेट में लिखना है। फिर आगे बेटा इनका जो स्केल है वो ऐड करना है। x का स्केल प्लस 5 का स्केल 25 होगा। साइन बेटा जो होगा उसको चेंज करेंगे, प्लस में का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई का साइन जो सेकंड जो फ्रैक्शन आ रही है इसमें फ्रैक्शन के ऊपर ब्रैकेट आ रही है, हम ओपन करेंगे। x स्केल माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10। और जो नीचे है बेटा वो मजीद सॉल्व नहीं होगा, वो ऐसे लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन। अब थर्ड जो फ्रैक्शन आ रही है उसमें हमारे पास जो है ना दोनों ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रही है। अब हम चेक करेंगे क्या इनकी मिडटर्म ब्रेक होती है। अब जैसे कि 25 है, कांस्टेंट हमारे पास 25 है, इसका हम एलसीएम लेते हैं और दो नंबर हमने ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें 25 आए और प्लस माइनस करने से 5 आए। अब 5 5 25, एक नंबर 5 एक नंबर है, दूसरा नंबर 5 है, प्लस करने से 10 आ रहा है और इनको माइनस करने से 0 आ रहा है। मतलब ये पेयर हमारे पास नहीं सही। मजीद कटिंग करेंगे 5 1 5, 5 वाले मल्टीप्लाई किया 25, उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 26। ये हम पेयर नहीं ले सकते, इनको माइनस करने से हमारे पास 24 आ रहा है, ये भी पेयर नहीं देंगे। अब इसकी बेटा हमने 25 का हमने एलसीएम लिया, ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिला जिसको मल्टीप्लाई करने से 25 आए और प्लस माइनस करने से 5 आए। यहां से बेटा इस एक्सप्रेशन की मिडटर्म ब्रेक नहीं होगी, हम ऐसे लिखेंगे। और नीचे का जो एक्सप्रेशन है बेटा वो क्वाड्रेटिक है, इसकी भी हम मिडटर्म ब्रेक करेंगे। कांस्टेंट हमारे पास 14 है, अब 14 का हमें एलसीएम लेना है और दो नंबर हमें ढूंढने हैं। जैसे कि 14 2 पे कटेंगे तो 7 आया, 7 में हम 2 ऐड करेंगे तो 9 है, 7 में हमने 2 माइनस करना है तो हमारे पास क्या आएगा 5। हमें 5 ही चाहिए था, 5 की जगह पर 7 - 2 लिखेंगे। x के प्लस ब्रैकेट 7 - 2 ब्रैकेट लो, साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आ रहा है, साथ पीछे हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट के ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर ये जो ब्रैकेट के अंदर तो आ रहे हैं तो उसके में माइनस का साइन आ रहा है। फिर भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम क्या करते हैं, एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। और फ्रैक्शन के नीचे x - 5 और इस जो फ्रैक्शन के नीचे ब्रैकेट है ना इसको अरेंज करके लिखेंगे। पहले x के फिर 5x फिर 25 मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पर सेकंड जो फ्रैक्शन है ऊपर भी हमारे पास 4 नंबर आ गए, दो का पेयर। पहले पेयर में x कॉमन है, पीछे x - 5 रह गया। दूसरे पेयर में हमारे पास जो है ना प्लस का 2 कॉमन है, तो हमारे पास पीछे x - 2 5 बच जाएगा। तो 2 के टेबल में जो 10 है वो 5 पे आएगा। और फ्रैक्शन के नीचे बेटा वो मजीद सॉल्व नहीं होता, वो हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। मल्टीप्लाई का साइन, ये एक्सप्रेशन बेटा ऐसे ही। और ब्रैकेट फ्रैक्शन की जो नीचे ब्रैकेट आ रही है ओपन करेंगे x के प्लस 7x - 2x - 14। अब अच्छा जी आप देखिए जरा ध्यान से, अब ये जो हमारे पास है x - 7 से x - 7 की कटिंग होगी, ठीक है। यहाँ बेटा आ गया 25। अच्छा उसके बाद देखिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये जो हमारे पास आ रहा है इसके साथ इसकी कटिंग होगी, ठीक है। अब हमारे पास फ्रैक्शन के ऊपर आ रहा है और 2 आ रहा है 7x + 7 और नीचे हमारे पास x - 5 मल्टीप्लाई का साइन। अच्छा अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन के ऊपर है ना ब्रैकेट सेम है, वो हम कॉमन लेंगे x - 5 और साथ जो है ना हमारे पास x + 2 उसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिखते हैं और नीचे हमारे पास 3 बच रहा है तो हमने लिख दिया ऐसे। अब यहाँ से हमारे पास जो है ना फ्रैक्शन के ऊपर जिसकी कटिंग हो गई थी, ऊपर हमारे पास 1 रह जाएगा, नीचे 4 है तो 2 का पहले हम पेयर बनाएंगे। तो जो पहले ये जो पेयर है इसमें x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x + 7 बच जाएगा, उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। दूसरे पेयर में -2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, -2 कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास x + 7 आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म में क्रॉस में x - 5 से x - 5 की हमने कटिंग कर दी,
अब ऊपर देखिए हमारे पास यहाँ पर 2x+7, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 2x+7 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ऊपर x+2 बच जाएगा और नीचे 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर 1 है, नीचे ब्रैकेट सेम है वो हमने कॉमन ली, x+7 बेटा हमने कॉमन लिया, और साथ हमारे पास x-2 आ रहा है तो हमने दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। अच्छा अब देखिए जरा ध्यान से, अब क्रॉस में देखिए यहाँ से x+7 की x+7 के साथ हमें कटिंग करनी है। ऊपर हमारे पास एक 2 है और x+2 वाली ब्रैकेट है, और साथ हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और नीचे हमारे पास 3 है और साथ है माइनस वाली ब्रैकेट जो कि x-2 है, ये भी हमारे पास है ना 9 पार्ट, इसका आंसर आ गया है। जी बेटा अब हमारे पास है ना क्वेश्चन नंबर 1 का जो है लास्ट पार्ट है 10 पार्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो है ना पहली फ्रैक्शन के ऊपर हमारे पास जो है x कॉमन आ रहा है, मिनिमम पावर 1 है, भी x को कॉमन लिया तो x की जगह पर x1 है, क्या पीछे -2, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 2x+6, इसमें हमारे पास 2 कॉमन है तो साथ आएगा पीछे x+3, मल्टीप्लाई का साइन। अब जो सेकंड फ्रैक्शन है इसमें ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है बेटा, इसकी हमें मिडटर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, कांस्टेंट 6 है और जो इसके के कोएफिशिएंट है 1 है, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अब 6 हमें ऐसे मिले हैं और दो नंबर टूटने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 6 से प्लस माइनस करें तो 1 आएगा, 2 3 6। अब देखिए हमारे पास 3 और 2 मिला है तो प्लस करने से हमारे पास 5 आ रहा है, हमें नहीं चाहिए, 3 2 से भी हमारे पास 1 आएगा, 1 की जगह पर हम 3 2 लिखेंगे, x के प्लस ब्रैकेट 3 2 साथ हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और x मल्टीप्लाई करेंगे पीछे -6, और फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास x कॉमन है, यहां से x ब्रैकेट के पीछे हमारे पास क्या आएगा ब्रैकेट में x -5 मल्टीप्लाई का साइन, और यहां से फ्रैक्शन के ऊपर कांस्टेंट बेटा वो कॉमन आ रहा है जो कि 6 है, हमने 6 कॉमन लिया, यहां से x -5 रह जाएगा पीछे तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। सेम इसी तरह फ्रैक्शन के नीचे x की मिनिमम पावर 1 कॉमन है, x कॉमन लिया, x -2 रह गया। अच्छा अब बेटा हम देखें पहली जो फ्रैक्शन है वो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि 1 तक हमने 1 पावर तक सॉल्व कर ली है। यहां पे सेकंड जो फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि हम टर्म ब्रेक कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, x के प्लस 3x -2x -6 और नीचे x -5 ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ से जो हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन है इसकी बेटा पावर 1 है तो बेटा वो भी हम ऐसे ही लिखेंगे ऊपर नीचे, सॉल्व बेटा मजीद नहीं होगा। अच्छा अब देखिए अब क्रॉस में देखिए x -2 से बेटा ये x -2 की कटिंग होगी, ठीक है, फिर यहाँ से 2 1 2 यहाँ से 2 3 आ गया, तो पहली जो फ्रैक्शन है यहाँ से हमारे पास x बच गया ऊपर, नीचे हमारे पास x+3 बच गया, मल्टीप्लाई का साइन, और जो सेकंड फ्रैक्शन आ रही है इसमें 4 है तो दो का पेड़ बनाएंगे, पहला जो पेड़ आ रहा है वो x है उसमें x कॉमन आ रहा है तो पीछे x+3 रह जाएगा, जो सेकंड पेड़ है वहां से हमारे पास -2 कॉमन आ रहा है तो बेड़ी हमारे पास जो है ना पीछे x+3 रह जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो 6 का जो माइनस है वो प्लस में चेंज होगा, तो फ्रैक्शन के नीचे x -5 को ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 3 बच गया और साथ x -5 आ गया और नीचे हमारे पास x है। अच्छा अब देखिए जरा ध्यान से, तो सेम फैक्टर बेटा अगर हमें मिलते हैं तो हम उनकी कटिंग करेंगे, यहाँ से x के साथ कटिंग कर दी हमने, पहली फ्रैक्शन में ऊपर 1 मिला और यहाँ से x+3 बेटा कटिंग नहीं होगी, x+3 हम ऐसे लिखेंगे 1/x+3। सेकंड जो फ्रैक्शन है इसमें बेटा ये हमारे पास फ्रैक्शन के ऊपर पहले हम ब्रैकेट जो है ना x+3 वाली कॉमन लेंगे और जो पीछे है x -2 को दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो नीचे भी हमारे पास फैक्टर है x और x -5 वो हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, और साथ ऊपर हमारे पास 3 आएगा और x -5 वाली ब्रैकेट। अच्छा अब देखिए ध्यान से x+3 से x+3 हमने कटिंग कर दी,
x माइनस 5 से x माइनस 5 के कटिंग कर दी, ऊपर 3 है और साथ x माइनस 2 वाली ब्रैकेट है और नीचे हमारे पास क्या है गया x नीचे है जी बेटा। ये हमारे पास जो है ना 10 पार्ट का आंसर है और हमारे पास जो है ना बेटा 5.3 है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है बेटा। आपने इन सब की क्वेश्चन की बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से हमें क्वेश्चन तो पेपर में आएगा, लॉन्ग के लिए आएगा, तो इसकी बेटा आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो बेटा आपने आर्मी के कमेंट सेक्शन में बताना है। अल्लाह हाफिज़।